Now the work is the Minority Report by Philip K. Dick. तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे इसके रिगार्डिंग भी। तो माइनॉरिटी रिपोर्ट हम पॉपुलर फिक्शन के पार्ट को कवर कर रहे हैं, डी यू सोल या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी इंग्लिश लिटरेचर थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, उसमें है। बाकी जिसके पास है ये जो वर्क है वो देख लो यहाँ पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फिर तो माइनॉरिटी रिपोर्ट बाय फिलिप के डिक है आपके पास इन फॉर्म ऑफ पॉपुलर फिक्शन। और पॉपुलर फिक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है इसके ऊपर मैंने वीडियो डाल रखी है, आप वो देख सकते हो। तो जो आपके पास इस समय जो वर्क है बाय फिलिप के डिक की है, फिलिप के डिक कह लो या फिर फिलिप किंडर डिक कह लो आप। तो 1950s और 60s के राइटर हैं ये, अमेरिकन साइंस फिक्शस राइटर भी कहते हैं इन्हें। 44 नॉवेल्स तक इन्होंने अभी लिखी है, 44 नॉवेल्स लिख रखी है एंड अबाउट 121 शॉर्ट स्टोरीज़। तो इसी 121 शॉर्ट स्टोरीज़ में से आपके पास एक जो सिलेबस में है दैट इज़ द माइनॉरिटी रिपोर्ट। इनकी फिक्शस राइटिंग जो होती है वो फिलोसफिकल होती है, सोशल क्वेश्चन को हम सबके आगे लेके आती है, जैसे कि नेचर ऑफ रियलिटी एंड परसेप्शन, ह्यूमन नेचर, आइडेंटिटी, ड्रग एब्यूज़ के ऊपर भी काफ़ी राइटिंग है इनके ऊपर, ठीक है, और गवर्नमेंट के ऊपर राइटिंग है, इस तरह की राइटिंग है। ऐसी एक ही राइटिंग आपके पास है माइनॉरिटी रिपोर्ट, इसके ऊपर मूवी भी है और उसमें टॉम क्रूज एज एन हीरो मेन लीड रोल प्ले कर रहे हैं। पर हमारे पास ऐसा लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अंडरस्टैंड करना है, ऐसा नहीं कि मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आंसर लिखा हो। तो लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है किसी भी फिक्शियस राइटिंग को, दिस इज़ कॉल्ड पॉपुलर फिक्शन, इसी को पॉपुलर फिक्शन कहते हैं। तो क्योंकि इज इन पार्ट ऑफ द सिलेबस का पार्ट है और पॉपुलर फिक्शंस राइटिंग है हमारे पास, पॉपुलर फिक्शन राइटिंग है यानी जिनके ऊपर मूवीज़ है, जो सिनेमेटोग्राफी के थ्रू जा रखे हैं, ऐसी राइटिंग, उन टेक्स्ट का हमें एनाटमी करना है और उनकी एनालिसिस करनी है। इसीलिए मूवी पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं लिख सकते, हमें लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से उसे समझना है और लिखना है। तो अब शुरू करते हैं इसे फटाफट। यहाँ से शॉर्ट स्टोरी की शुरुआत होती है। तो कहानी की शुरुआत देखो कैसे है। फर्स्ट थिंग इज साइंस फिक्शंस राइटिंग है, क्योंकि साइंस फिक्शंस राइटिंग है तो कई बातों का हमें ध्यान रखना है इसमें काफ़ी, जैसे कि प्रिकर्सिव राइटिंग है, फ्यूचर को लेके प्रिडिक्शन है इसमें, यानी फ्यूचर को लेके अलग अलग प्रिडिक्शन क्या होते हैं। और इस कहानी का नाम माइनॉरिटी रिपोर्ट क्यों है, एक तो ये भी ध्यान चीज़ हमें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ सके। तो फर्स्ट थिंग ये पूरी जो शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी में कैरेक्टर्स कम होते हैं तो आपको पता होगा, और प्लॉट आपको उतना स्ट्रांग नहीं मिलेगा, दैट इज़ वाई दिस इज़ द शॉर्ट स्टोरी। तो माइनॉरिटी रिपोर्ट इसका नाम क्यों है, क्योंकि देखो इस कहानी में हमारे पास 3 म्यूटेंट को दिखा रखा है, 3 म्यूटेंट है। तो 3 म्यूटेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखते हो कई सारे इंग्लिश मूवीज़, तो जिसके अंदर जेनेटिक यानी डीएनए की या कोई कोड कर दे या डीएनए की कभी एडिटिंग कर दे और उसकी वजह से जैसे कि एक्स क्रोमोसोम या कोई क्रोमोसोम ऐड हो जाए जिसकी वजह से उसकी पावर बूस्ट हो जाए या कुछ अलग क्वालिटी आ जाए ह्यूमन से, दैट इज़ कॉल्ड द म्यूटेंट। तो उसमें ये दिखा रखे 3 म्यूटेंट्स हैं, ठीक है। ये जो 3 म्यूटेंट है, इन 3 म्यूटेंट के थ्रू जो है एक इसमें फाइनली प्री क्राइम, यानी प्री क्राइम हमारे पास एक पुलिस एजेंसी है। देखो पुलिस एजेंसी का नाम क्या है, प्री क्राइम, प्री क्राइम पुलिस एजेंसी। जैसे नाम से ही मतलब पता चल रहा होगा, क्राइम होने से पहले ही जो है ये म्यूटेंट बता देते हैं कि ये इंसान इसको मारने वाला है या ये इंसान इसको मारने वाला है, ठीक है। तो ये जो 3 म्यूटेंट है, ये प्री क्राइम पुलिस एजेंसी के पास 3 म्यूटेंट है। इन्हीं 3 म्यूटेंट से ये आने वाले जो है क्राइम को डिटेक्ट करते हैं और उसके थ्रू पहले ही अरेस्ट कर लेते हैं। एक बात जान के बहुत हैरानी होगी आपको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 20 जो हमें ये बताती है कि ऑन दी बेसिस ऑफ सस्पेंशन या ऑन दी बेसिस ऑफ सस्पेक्ट, ठीक है, सस्पेक्ट यानी किसी के ऊपर अगर शक हो तो हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पावर देती है। और देखो खुद सोचो, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारी पावर देती है और इन ऐसे आइडियाज़ पे बाहरले देश वालों को ये लगता है कि मतलब इस तरह का अगर आइडिया होता कि मतलब कोई क्राइम करने वाला उससे पहले तुम उसे अरेस्ट कर लो, तो उनके लिए बहुत अलग चीज़ होती है। पर हमारे यहाँ होता है कि पुलिस के पास ये पावर है, अगर कोई क्राइम करने जा रहा है और वो पुलिस को सस्पेक्ट है कि हाँ ये है, तो उसे पहले अरेस्ट कर सकते हैं। हमारे लिए कोई यूनिक नहीं है पर उनके लिए सच में। तो इसी से उन्होंने आइडिया, देखो इसके ऊपर उन्होंने इतनी बड़ी वो डिज़ाइन कर दिया ना, एक शॉर्ट स्टोरी बना दी और एक मूवी साइंस के फिक्शन को ऐड करके। आर्टिकल नंबर 20 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये पावर देती है। पर क्योंकि हम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ने वाले, ना ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास है, तो नॉर्मल वापस आते हैं। माइनॉरिटी रिपोर्ट एक शॉर्ट स्टोरी है और इसमें जो है प्री क्राइम एक पुलिस एजेंसी है। ये जो पुलिस एजेंसी है इसके पास 3 म्यूटेंट हैं और ये जो 3 म्यूटेंट है इसी को इन्होंने क्या बोला है, प्रीकॉग्स, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ये प्रीकॉग्स क्या है। तो प्रीकॉग्स क्या है, ये 3 म्यूटेंट है जिसके बिहाफ पे ये प्रिडिक्शन के थ्रू
ये पता कर लेते हैं कि कौन क्या क्राइम करने वाला है और उसे पहले ही अरेस्ट कर लेते हैं, इस तरह का है। ठीक है, ये समझ आना चाहिए आपको। अब ये जो 3 म्यूटेंट है, इनमें से जो 2 म्यूटेंट हैं वो मेल हैं और दोनों ट्विन्स हैं। एक का नाम आर्थर है और एक का नाम क्या है, डैशील। ठीक है, आर्थर, ARTHUR, आर्थर, और दूसरे का नाम डैशील, DASHIELL। तो दो हमारे पास ट्विन दिखा रखे, मेल ट्विन, और दोनों क्या है, म्यूटेंट है। और एक हमारे पास है एगैथा। ठीक है, एगैथा ये फीमेल म्यूटेंट है, AGATHA है ना, तो इतना पता होगा, AGATHA, एगैथा ये फीमेल म्यूटेंट है। तो इस तरह से करके 3 म्यूटेंट है। ये तीनों म्यूटेंट प्री क्राइम के सीन को डिटेक्ट करते हैं और उसके बेस पे ये जो है जो प्री क्राइम यानी पहले जो क्राइम होने वाला है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। और ये जो पुलिस एजेंसी है ये उन लोगों के ऊपर अरेस्ट वारंट निकाल के उन्हें अरेस्ट करने लग जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्ट, जैसा हमारे पास है आर्टिकल 20 में। तो पर ये फ्यूचर के सीन को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। पहले पता कर लेते हैं कि इन 3 म्यूटेंट को रख रखा होता है स्पेशल लैब में, और इन तीनों म्यूटेंट जो है वो बता देते हैं कि ठीक है अब ऐसे क्राइम होने वाला है, ये क्राइम करने वाले हो रहे हैं, तो उन्हीं को अरेस्ट कर लेते हैं। और ये वैलिड माना जाता है, ये वैलिड माना जाता है कि ठीक है कि ये तीनों जो प्रेडिक्ट करते हैं वो बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं कुछ कहानी में कुछ कुछ जो मेन कैरेक्टर है उनके कुछ डायलॉग है, इट्स ह्यूमन दैट मेक्स फ्लॉ। ये इंसान ही होते हैं जो गलती करते हैं। ठीक है, तो कई जगह कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि जितने भी जो अरेस्ट किए जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट, के जो अरेस्ट हो रहे हैं वो सारे क्या इनोसेंट हैं। हम कैसे इन तीनों म्यूटेंट पे भरोसा कर सकते हैं, पर क्योंकि साइंस और साइंटिफिक राइटिंग है आपके पास, तो साइंटिफिक फिक्शस राइटिंग है, तो इसके थ्रू मतलब इसमें आपको मानना ही पड़ेगा एक तरह से। ठीक है, तो वो ये तो यानी माइनॉरिटी रिपोर्ट। और इसमें अब एक चीज़ और समझना है आपको, देखो कहानी का नाम माइनॉरिटी रिपोर्ट क्यों है, क्योंकि देखो एक माइनॉरिटी रिपोर्ट होता है, इससे अगर हम एंटेगोनिस्टिक बात करें, अल्टरनेटिव बात करें, तो हम मेजॉरिटी रिपोर्ट कह सकते हैं। मेजॉरिटी रिपोर्ट का मतलब क्या है, देखो मेजॉरिटी रिपोर्ट का मतलब ये है कि जो वो फोरसीन करते थे या जो वो प्रेडिक्ट करते थे, जो 3 म्यूटेंट्स थे, वो फ्यूचर की क्राइम को पहले ही बता देते थे और फ्यूचर की क्राइम को स्टॉप करते थे, रोक देते थे उसे। तो जो फ्यूचर के क्राइम को वो बताते थे और जो उनका जो उन्हें लगता था कि ठीक है दैट्स अबाउट 100% एक्यूरेट, कि हाँ ऐसा पक्का होगा, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द मेजॉरिटी रिपोर्ट, उसे हम मेजॉरिटी रिपोर्ट मानते थे कि हाँ भाई सभी भरोसा करते हैं इन 3 म्यूटेंट पे। और जिस तरह से ये डिटेक्ट कर रहे हैं क्राइम को इन फ्यूचर, वो बहुत अच्छा है क्योंकि क्राइम होने से पहले ही बचा रही है। ठीक है, पर क्योंकि ये म्यूटेंट है इनमें कहीं फ्लॉ भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, क्या पता है किसी का गलत दिखा दे। तो ऐसे एक सीन इन्होंने गलत इंटरप्रेट किया, एक सीन गलत इंटरप्रेट किया और उसी को उसी सीन को बताया गया यहाँ पे। उसी सीन की वजह से ये नाम क्या है, माइनॉरिटी रिपोर्ट, कि मतलब कुछ ऐसा सीन था जो कि गलत इंटरप्रेट किया। और ये जो गलत इंटरप्रिटेशन थी ये फीमेल म्यूटेंट कर रही थी जिसका नाम क्या था, एगास्ता। वो कई बारी गलत इंटरप्रेट कर रही थी, तो गलत इंटरप्रेट किया। और ये जो गलत इंटरप्रेट किया, क्योंकि ये मेजॉरिटी रिपोर्ट नहीं है, माइनॉरिटी रिपोर्ट है, इसी रिपोर्ट को छिपाया जा रहा था ताकि ये रिपोर्ट अगर सभी के सामने आ जाए तो प्री क्राइम पुलिस एजेंसी जो है वो फेल हो जाएगी रियल ग्राउंड पे, सब उसके ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देंगे। तो ये मैं जो मैंने बताया, दिस इज अबाउट द बेसिक इंफ्रा ऑफ दिस स्टोरी। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले माइनॉरिटी रिपोर्ट है, टेल्स द स्टोरी ऑफ द जॉन एंडरटन। ठीक है, मेन जो सेंट्रल हीरो है दैट्स जॉन एंडरटन, द क्रिएटर एंड द हेड ऑफ द प्री क्राइम। ये प्री क्राइम एजेंसी का हेड होता है और इनके पास 3 म्यूटेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्री क्रॉग। जो प्री कॉग्स होते हैं इनके पास क्या होता है, ये फ्यूचर के क्राइम को डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड एंडरटन ऑन सिस्टम, इन्होंने एंडरटन को भी डिटेक्ट कर दिया और ये बोला कि एंडरटन आने वाले कुछ हफ्तों में क्या करेगा, किसी एक को मारेगा। वो किसको मारेगा, दैट इज़ द लियोपोल्ड कैप्लन। ठीक है, लियोपोल्ड कैप्लन को मारने जा रहा है एंडरटन। ये किसने करा, 3 म्यूटेंट, उन्हीं 3 म्यूटेंट में से किसी ने फ्यूचर क्राइम को डिटेक्ट किया, वो भी सेंट्रल हीरो को, जो खुद ही प्री क्राइम यानी जो जो प्री क्राइम एजेंसी है जिनके पास 3 म्यूटेंट है, जो उसका मेन है लीडर, जिसका जो हीरो है हमारा सेंट्रल हीरो जॉन एंडरटन, उसी के अगेंस्ट उन्होंने कह दिया कि ठीक है ये भी आगे आने वाले टाइम पे आप लीपर्ड कैप्लन को मारने वाला है। ये एक तरह से उसने प्री क्राइम सीन को डिटेक्ट कर दिया। द स्टोरी बिगिंस एज द एंडरटन मेट्स विद न्यू असिस्टेंट। कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल स्टार्टिंग में कि एंडरटन जो है एक न्यू असिस्टेंट से मिलता है, विटवर, एक कॉन्फिडेंट हैंडसम यंग मैन। ठीक है, बिल्कुल सब दिखाया गया है, और इनसिक्योर इन द डिफेंसिव। वो एंडरटन को इनसिक्योर डिफेंसिव बना देता है। वो कहता है कि तुम्हारे अगेंस्ट ही इन 3 म्यूटेंट में से किसी एक ने जो है वो प्रिडिक्ट किया है कि तुम क्राइम करने वाले हो फ्यूचर में।
तो आफ्टर डिस्कसिंग द प्री क्राइम सिस्टम विद विटमर, एंडरटन लर्न्स फ्रॉम द रीडिंग द कार्ड द प्री कॉग्निटिव डेटा दैट विल मर्डर अ मैन नेम द लियोपोल्ड कैप्लन। तो वो डेटा प्रोड्यूस करती थी, ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक राइटिंग अगेन 3 म्यूटेंट के थ्रू डेटा आता रहता था स्क्रीन में, वो डेटा इंटरप्रेट, उन्हीं में से एक डेटा आया जिसमें ये बताया गया जो एंडरटन है, जो मेन लीडर ऑफ द प्री क्राइम पुलिस एजेंसी का, वो भी आने वाले कुछ हफ्तों में मर्डर करने वाला है लियोपोल्ड कैप्लन का, जिसको वो जानता भी नहीं। एंडरटन रिफ्यूजेज, एंडरटन कहता है नहीं, ये जो प्रिडिक्शन है ये ऐसी वाहियात है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं चाल है, जो ये चाहता है, ये बाकी जो जो सीनेट का मतलब क्या, बाकी जो मेंबर्स हैं उस एजेंसी के, वो ये चाहते हैं कि इसकी पोजीशन को छीन ले और उसकी जगह बैठ जाए। जैसे उसने जो है शक किस पे करा, विटवर पे करा, के ये विटवर चाहता होगा ऐसा कि वो उसे पुलिस कमिश्नर है, वो कौन है पुलिस कमिश्नर, यानी यहाँ पे हमारे पास जॉन एंडरटन। तो जॉन एंडरटन जो कि पुलिस कमिश्नर है, इसकी जगह कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी हुई है, कोई चाल चली गई है, ताकि विटवर ये चाहता है कि वो पुलिस कमिश्नर की पोस्ट से हट जाए और विटवर जाके बैठ जाए। तो एंडरटन ऑल्सो सस्पेक्ट दैट हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ पे भी शक कर लिया, दैट एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट द प्री क्राइम, वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी प्री क्राइम में, यानी जो किसी चीज़ को रन करवाती है। आपको पता होगा जैसे कि इंडियन पॉलिटी में भी आप पढ़ते हो ना, एक एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होता है, एक लेजिस्लेटिव होता है, देन एक जुडिशियल होता है, हमारे पास है ना जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव यानी रन रन और ऑपरेट करवाने का काम उसकी वाइफ का था। उसे लगता है कहीं ना कहीं मेरी वाइफ जो है वो विटवर के साथ मिली हुई है और ये दोनों मिलके एक कॉन्स्पिरेसी को लीड कर रहे हैं, जिसके थ्रू ये मेरे को एज एन विक्टिम प्रूव करवा रहे हैं, और डेटा में कहीं ना कहीं इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया है, कुछ ना कुछ इन्होंने एडिट करके इस डेटा को फ्लॉड डेटा के फॉर्म में जनरेट किया और मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हैं। डिसाइडिंग टू फ्ली द प्लानट बिफोर ही इज़ डिटेन, वो सोचता है अब मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। एंडरटन हेड्स होम टू पैक, वो घर आता है ताकि वो पैकिंग वैकिंग करे। एंड एप्रीहेंड बाय ए मैन हु टेक्स हिम टू सी द कैप्टन, एकदम से एक इंसान आ जाता है बीच में और उसे कहता है चलो मैं तुम्हें कैप्टन से मिलवाता हूँ, जिसका तुम आने वाले फ्यूचर में, जिसका तुम मर्डर करने वाले हो। स्टैंडिंग बिफोर द मैन ही इज सपोज टू गोइंग टू मर्डर, अब वो उसे लेके जाता है। अब देखो, अब वो उसे पहुंचा देता है किसके पास, कैप्लिन के पास, एंड दैट द विटवर एंड द लीसा ट्राइंग टू फ्रेम, और वो अब देखो कैप्लिन के पास ले गया। अब कैप्लिन के पास एंडरटन कह रहा है कि कैप्लिन को देखो मैं तुम्हें इन फ्यूचर मर्डर नहीं करने वाला मैं तुम्हारा, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं विटवर, ठीक है, और मेरी वाइफ लीसा, वो मुझे फ्रेम करना चाहते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई चाल रखी है। कैप्टन कहता है ये मान सकता हूँ मैं तुम्हारी बात को, ठीक है ऐसा है, पर फिर भी ऐसा क्यों, है ना, मैं अपनी सेफ्टी के लिए तो रखूँ कि मैं तुम पे इतना भरोसा कैसे कर सकता हूँ। तो इसीलिए वो फाइनली डिसाइड करता है कि एंडरटन को वो पुलिस के हवाले करेगा, और उसके बाद और एंड फाइनली दैट प्रॉम्प्ट्स लोड एंडरटन, वो कहता है एंडरटन को फाइनली जो है कार में डाला जाए और पुलिस स्टेशन की तरफ मूव किया जाए, ठीक है, अपने बॉडीगार्ड को भेजता है, क्योंकि कैप्टन को अपनी सेफ्टी की परवाह होती है। अब इसके बाद क्या है आगे, दैट नॉट लॉन्ग आफ्टर दे हैव डिपार्टेड, इतने ही अब भी वो कार में बैठने ही जा रहे थे कि एकदम से सामने से एक ट्रक आता है, ठीक है, उस ट्रक के, एक ब्रेड ट्रक, बेसिकली ब्रेड होता है उसमें, वो कार को क्रैश कर देता है। कार को क्रैश करने के बाद और जो इंसान है उसका नाम क्या था, फ्लेमिंग, फ्लेमिंग एंडरटन को बचा लेता है। जब वो उसको लोड कर रहे होते हैं उस गाड़ी में के, और पुलिस की स्टेशन की तरफ मूव करवा रहे थे, इतने में एक कार आती है, कार क्रैश कर देती है उसको, और फ्लेमिंग जो है उस जो कार को ड्राइव कर रहा था उसका नाम क्या होता है, फ्लेमिंग, वो फ्लेमिंग जो है एंडरटन को उस कार में से निकालता है और उसे बचा लेता है, और कहता है कि रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ टू समवन, वो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, नहीं तो कैप्टन के थ्रू तुम पुलिस स्टेशन में मूव करवा दिए जाते। तो मैं तुम्हें उसे एंडरटन को वो पैसे देता है और एक न्यू आइडेंटिटी, ताकि वो बच सके, एज वेल एज द टिप दैट ही शुड टू लुक टू द माइनॉरिटी रिपोर्ट, और कहता है कि जाओ तुम माइनॉरिटी रिपोर्ट को चेकआउट करो, कहीं ना कहीं गलती माइनॉरिटी रिपोर्ट से हुई है। देखो दोबारा मैं बता रहा हूँ, मेजॉरिटी रिपोर्ट का मतलब क्या है, जो बिल्कुल इनमें जो डेटा है, जो प्रिडिक्शन है, जो प्री क्राइम सीन का जो प्रिडिक्शन है, वो जो एक्यूरेट है, दैट इज़ कॉल्ड मेजॉरिटी रिपोर्ट। यानी ऐसा फ्यूचर में होने ही वाला है 100%, दैट इज़ द मेजॉरिटी रिपोर्ट। यानी जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वो 3 म्यूटेंट निकालते थे उसे मेजॉरिटी रिपोर्ट कहते हैं, पर उनमें कभी फ्लॉ हो जाता था, कई बारी कुछ ऐसी गलती हो जाए, दैट इज़ द माइनॉरिटी रिपोर्ट। तो उसी वजह से इस पूरी कहानी का टाइटल माइनॉरिटी रिपोर्ट, इट मीन दैट फ्लॉ इन द प्रिडिक्शन। एंडरटन चेक्स इनटू दी होटल, वो होटल में जाता है, और फाइनली वो वहाँ पे एक पेज, यानी एक पेज, इट मीन्स नॉट दैट पेज, है ना, असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि ठीक है। और ये असिस्टेंट कौन होता है, जो कि प्रीकॉग पुलिस स्टेशन में, यानी प्रीकॉग जहाँ का ये खुद मैंने कमिश्नर बताया था, ठीक है, एंडरटन को,
वहाँ के एक उसको बुलाता है, एक असिस्टेंट को, और कहता है कि तुम्हें मैं काम देता हूँ, मेरे लिए काम करोगे, तुम माइनॉरिटी रिपोर्ट को एक बार एग्जामिन करो कि क्या पता जो मेरी बात है वो माइनॉरिटी रिपोर्ट में हो, कि यानी वो फ्लॉ हो सिस्टम का, गलती हो सिस्टम की, कि मैं आने वाले टाइम पे कैप्लन के वो मारूंगा। ये मेजॉरिटी रिपोर्ट का पार्ट है या माइनॉरिटी रिपोर्ट का? तो माइनॉरिटी रिपोर्ट को कोई चेक नहीं करने देता था, पर फिर भी इसने तभी पेज को बुलाया वहाँ के, यानी असिस्टेंट को बुलाया और कहा जाओ माइनॉरिटी रिपोर्ट को चेक करो। लेटर एंडरटन रिटर्न्स टू द स्टेशन, उसके बाद वो स्टेशन आता है, लिसन टू द प्री कॉक टिप्स, उसके बाद प्री कॉक के टिप्स को सुनता है। लर्निंग दैट वाइल द मेजॉरिटी रिपोर्ट प्रेडिक्टेड दैट ही वुड मर्डर द कैप्टन, उसमें वो देखता है कि मेजॉरिटी रिपोर्ट की प्रिडिक्शन ये है कि वो कैप्टन को मारेगा, जबकि माइनॉरिटी रिपोर्ट में ये है कि वो उसे नहीं मारेगा। देखो मेजॉरिटी रिपोर्ट का मतलब वही कि मतलब उन 3 म्यूटेंट के हिसाब से जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये 100% जो है फ्यूचर में कैप्टन को मारेगा। माइनॉरिटी रिपोर्ट ये कहती है ऐसा नहीं करेगा। सडनली एकदम से लीसा आती है, यानी उसकी वाइफ, और वो कहती है चलो यहाँ से निकलते हैं जल्दी फटाफट। फाइनली जो सीन शिप की तरफ शिफ्ट होता है, तो वहाँ पे लीसा, देखो लीसा अगेन दी वाइफ, वो कहती है कि ठीक है, एंडरटन को विश्वास दिलाती है कि देखो तुम इनोसेंट हो, ठीक है, तुमने कुछ भी काम नहीं किया, और तुम जैसे और भी कुछ हैं जिनके फ्यूचर के सीन को प्रिडिक्ट किया गया वो डिटेंशन कैंप में है। तो वो एंडरटन को कहती है जो भी विटमर के बारे में तुम सोच रहे हो, विटवर के बारे में और मेरे बारे में भी जो तुम सोच रहे हो, वो सब कुछ गलत है। हम सब जो है अच्छा चाहते हैं प्री क्राइम सिस्टम का, जो प्री क्राइम सिस्टम है, जो वो पुलिस, जो एक तरह का प्री क्राइम सिस्टम जो कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है, उसी का नाम प्री क्राइम सिस्टम है। जब भी मैं प्री क्राइम सिस्टम बोलूँ तो आप समझ जाना ये वही है जो कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके क्राइम को बता देती है, जिसका कमिश्नर जो है वो जॉन एंडरटन है। तो वो कहते हैं कि हम प्री क्राइम सिस्टम का जो है भला चाहते हैं हम दोनों। तो फिर वो कहती है कि तुम एक काम करो, अपने आप को जो है सरेंडर कर दो। तो जब एंडरटन कहता है कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है, मैं ऐसे कैसे कर दूँ, और क्या पता ये जो पार्ट है, ये जो प्रेडिक्शन है, ये फ्लॉ हो, इसमें कुछ वो हो। तो वो कहती है लीसा ऐसा नहीं है, तुम अभी हाल फिलहाल सरेंडर करो, बाद में मैं बता दूंगी। तो इसी टाइम पे, मेन टाइम पे शिप पे फ्लेमिंग छुपा होता है, और फ्लेमिंग जो है वो जब वो गन लेके, लीसा जो है, लीसा गन लगा देती है किसके ऊपर, एंडरटन के ऊपर, यानी अपने हस्बैंड के ऊपर। वो कहती है चलो यहाँ से फटाफट स्टेशन की तरफ मूव करो। इतने में फ्लेमिंग जो है वो शिप में ही छिपा होता है, वो धक्का मारता है और वो पिस्टल उसके हाथ से गिर जाता है, लीसा के हाथ से, और उसके गले को पकड़ के दबाने लग जाता है। ये चीज़ जो है एंडरटन देख नहीं सकता, यानी उसका हस्बैंड, वो फ्लेमिंग को नॉक करके उसे बेहोश कर देता है। और जैसे ही फ्लेमिंग बेहोश होता है तो उसके पास से एक कार्ड निकल के आता है, जिस कार्ड के थ्रू पता चलता है कि वो कौन से डिपार्टमेंट का है, मिलिट्री से। यहाँ पे एक हल्का सा न्यूएंस है जो आपको समझ आना चाहिए। देखो एक तरफ प्री क्राइम सिस्टम है जो कि पूरे कंट्री के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करती है क्राइम के बेसिस पे, कि आने वाले समय पे कौन क्राइम करेगा, कैसे कैसे नहीं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मिलिट्री की पावर को जो है वो बिल्कुल वीक कर दिया था इससे, मिलिट्री की पावर को। तो मिलिट्री को एज एन पावर प्रूव करने के लिए मिलिट्री की तरफ से जो बंदे थे, वो उनका ये मानना था कि जो प्रिडिक्शन जो है प्री क्राइम सिस्टम कर रही है वो क्या चीज़ सही है कि नहीं है। तो गलत ठहराना उनका एक मेन मोटिव था। वो ये चाहते थे किसी तरह से प्री क्राइम सिस्टम को गलत ठहरा दे, तो मिलिट्री की पावर जो है वो ऊपर उठ जाएगी। तो इसी वजह से जो फ्लेमिंग है वो इंटरनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का जो था वो मेंबर था, और वो मिलिट्री की तरफ से इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आया था। उसका मोटिव ये था कि वो कहीं ना कहीं ये चाहता था कि जो इनका जो मेजॉरिटी रिपोर्ट है, यानी जो ये जिसके ऊपर ये कहते हैं कि हाँ ये पूरा हमारी तरफ से 100% सही है, उसको गलत प्रूव कर दे। अगर हम उसको गलत प्रूव कर देंगे तो प्री क्राइम सिस्टम का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ही हिल जाएगा। तो ऐसे टाइम पे प्री क्राइम सिस्टम को डिसॉल्व करना पड़ेगा, है ना, उसे हटाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ पे एंडरटन ये समझ जाता है कि फ्लेमिंग और कैप्लिन जो है आपस में मिले हुए हैं। तभी जब वो मेन सीन पे पहुँचता है तो फ्लेमिंग, जैसे कैप्लिन कहता है कि एंडरटन को कि तुम्हें जाना पड़ेगा ना पुलिस स्टेशन, क्योंकि मेरी सेफ्टी की बात है, तुम मेरे को मारोगे, इसी इसी सेफ्टी की वजह से तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। ये अभी बताया था मैंने सीन। उसी टाइम पे फ्लेमिंग कार से आता है, ब्रेड उससे ट्रक से आता है सॉरी, और उससे और फिर एंडरटन को बचा के ले जाता है और उसको न्यू आइडेंटिटी देता है। तो इन सब सीन को एंड में डॉट्स को कनेक्ट करके एंडरटन समझ जाता है कि फ्लेमिंग और उसके साथ जो है कैप्लन, ये दोनों मिले हुए हैं। तो फ्लेमिंग और कैप्लन मिले हुए, दोनों मिलिट्री से कनेक्शन है इनका। तो एंडरटन कॉल्स द विटवर इज एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट द प्री कॉग रूम, और एंडरटन फाइनली फिर विटवर को कहता है कि अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी है कि तुम प्री कॉग रूम को बचाओ, जहाँ पे वो 3 म्यूटेंट्स हैं।
बट लर्न दैट द कैप्लन वॉज जस्ट देयर कॉपी टू द रिपोर्ट। और पक्का वहाँ पे कैप्लन आएगा जो कि रिपोर्ट को कॉपी करेगा, और जो रिपोर्ट में जो मेजॉरिटी रिपोर्ट है जिसको हम कहते हैं कि ठीक है वो बिल्कुल बेसिक बिल्कुल सही है, ये उस रिपोर्ट को झूठा प्रूफ करके लोगों के बीच में लेके आएगा। जैसे ही वो मेजॉरिटी रिपोर्ट को झूठा प्रूफ कर देगा तो हमारा पूरा जो बेस है वो मेजॉरिटी रिपोर्ट है, जब वही झूठा हो जाएगा तो हमारा पूरा सिस्टम डिसॉल्व हो जाएगा। इसी से बचाने के लिए अब विटवर जो है, विटवर को एंडरटन भेजता है। देखो अब दो बात यहाँ पे क्लियर होगी। देखो एंडरटन के ऊपर ये बोला गया था कि मेजॉरिटी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, यानी उनकी तरफ से 100% 3 म्यूटेंट ने जो है वो जो पूरा जो डिफाइन किया उन्होंने, है ना, प्री क्राइम सिस्टम के थ्रू उन्होंने कहा कि 100% जो है वो क्राइम होगा, और ये जो क्राइम है कौन करेगा, एंडरटन। एंडरटन किसको मारेगा इन फ्यूचर, कैप्लन को। तो ये उनके मेजॉरिटी उसमें लिखा हुआ था, मेजॉरिटी में। अब एंडरटन अगर कैप्लन को नहीं मारेगा तो ये जो है उन तो अगर उसने नहीं मारा, ठीक है, नहीं मारा, तो इस वजह से मेजॉरिटी रिपोर्ट जो है वो फेल मानी जाएगी। मेजॉरिटी रिपोर्ट का मतलब क्या है, जो 100% एक्यूरेट है। अगर वो प्रिडिक्शन गलत प्रूफ हो गया तो इसका मतलब जो है प्री क्राइम सिस्टम जो है वो एक झूठी सिस्टम है, यानी जो क्राइम को डिटेक्ट करती है वो फ्यूचर में वो बेकार है, और जो भी लोग पकड़ते हैं ये वो सब इनोसेंट है। तो पूरे जो प्री क्राइम सिस्टम को डिसॉल्व होना पड़ेगा। तो दूसरा अब यहाँ पे एक ही तरीका है कि एंडरटन को अब मारना ही पड़ेगा, किससे, कैप्लन को। अगर एंडरटन ने कैप्लन को मारा तभी वो मेजॉरिटी रिपोर्ट का पार्ट बनेगा, और वो मेजॉरिटी रिपोर्ट तभी एक्यूरेट माना जाएगा। वैसे एंडरटन जो है वो कैप्लन को नहीं मारता क्योंकि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दी माइनॉरिटी रिपोर्ट। अंदर जो है उनके पास प्री क्राइम सिस्टम में देखो अंदर उन्हें पता था कि एंडरटन जो है वो कैप्लन को नहीं मारेगा, क्योंकि वो माइनॉरिटी रिपोर्ट में था, कहीं ना कहीं फ्लॉ हुआ था, कुछ गलती करी थी अगस्ता ने, जो फीमेल म्यूटेंट है उसने। पर अब इस बात को प्रूव करने के लिए, उसे पार्ट बनाने के लिए मेजॉरिटी रिपोर्ट का, ठीक है, ताकि ये कहीं ना कहीं प्री क्राइम सिस्टम डिसॉल्व ना हो, अब उसे मारना पड़ेगा। बैक एट द स्टेशन एंडरटन इन्फॉर्म्स द विटवर दैट कैप्लन का प्लॉट क्या है कि वो मेजॉरिटी रिपोर्ट को इनवैलिडेट करना चाहता है, और मैंने बता दिया। और जिस तरह से फिर ये क्या है कि पूरा जो प्री क्राइम सिस्टम है उसे डिसॉल्व करना चाहता है। एंडरटन फिर डिसाइड करते हैं दैट ही विल किल द कैप्लन इन ऑर्डर टू सेव द प्री क्राइम बाय मेकिंग द मेजॉरिटी रिपोर्ट करेक्ट। अब उसे मानना पड़ेगा ताकि मेजॉरिटी रिपोर्ट करेक्ट हो, तभी लोगों का भरोसा होगा। ही रीजन दैट द आर्मी विल नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम अप्रोचिंग द कैप्लन। और वो कहता है कि इस वजह, तो ही रीजन्स दैट द आर्मी विल नॉट स्टॉप हिम, कि आर्मी उसे नहीं रोकेगी फ्रॉम अप्रोचिंग द कैप्लन बिकॉज दे हैव द माइनॉरिटी रिपोर्ट। आर्मी के पास माइनॉरिटी रिपोर्ट है, आर्मी के पास माइनॉरिटी रिपोर्ट है कि आर्मी को लगता है कि ये सब बातें माइनॉरिटी रिपोर्ट है, यानी ये झूठी रिपोर्ट है, कैप्लन को तो वो मार ही नहीं सकता। पर ये एंडरटन अब जो है जानबूझ के कैप्लन को मारेगा ताकि वो बन जाए मेजॉरिटी रिपोर्ट का पार्ट। और अगर मेजॉरिटी रिपोर्ट का पार्ट बन गया तो सिस्टम जो है, प्री क्राइम सिस्टम जो है वो वैलिडेट हो जाएगी, वो 100% एक्यूरेट मानी जाएगी। In the final scene, the Anderton prepares to flee the planet. अब मूव करना पड़ेगा with Lisa as an off-world colony. Before leaving, he explains to the Witwer. वो विटवर को एक्सप्लेन करके जाता है that there were the 3 different consecutive minority report, each of which previewed the different time area. उसने बोला कि 3 तरह के माइनॉरिटी रिपोर्ट होते हैं, 3 तरह के उसने माइनॉरिटी रिपोर्ट बताया, तीनों कंसेक्यूटिव है यानी तीनों रेगुलर है। देखो पहला उसने रिपोर्ट ये बताया जिसे कहा जाता है डिस्कार्डेड टाइम पाथ, इन विच ही डिसाइडेड टू मर्डर द कैप्टन आफ्टर लर्निंग द प्लॉट। यानी डिस्कार्डेड टाइम पाथ का मतलब क्या है, उसको वैसे तो डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसके ऊपर कोई जाता नहीं है, पर उसके ऊपर तब जाना पड़ता है जब उनको वो प्लॉट के बारे में पता चल जाए। जैसे ये जो सीन था, इस सीन में कैप्टन को नहीं मारना था, पर क्योंकि कैप्टन एक रीज़न बन गया था प्रूफ करने के लिए, तो इसके पीछे एक रीज़न है, प्लॉट है। इस प्लॉट की वजह से उसने कैप्टन को मारा। अगर आपके पास रीज़न है और रीज़न का आपको पता चल जाए, फिर आप पहले आपके मन में नहीं था कि मैं कैप्टन को मारूंगा, ठीक है, पहले आपके मन में नहीं है मैं इसे क्यों मारूंगा, पर पता चल गया रीज़न, पहले ही आपको पता चल गया रीज़न ये है, और रीज़न पता होने के बाद अगर मारोगे, दिस इज़ द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ माइनॉरिटी। सेकेंड रिपोर्ट में, सेकेंड रिपोर्ट इस तरह से कि दैट कैप्टन वुड रीड द प्रीकॉग्निटिव डेटा, कि कैप्टन पहले से ही डेटा को पढ़ लेगा, ठीक है। और कैप्टन अगर प्री कॉग्निटिव डेटा, यानी कैप्टन ने उस डेटा को पढ़ लिया कि उसको कोई मारने वाला है, एंड डिसाइडेड नॉट टू मर्डर द कैप्टन, फिर उसकी वजह से उस कैप्टन को नहीं मारा जाएगा। तो ये सेकंड रिपोर्ट है। सेकंड रिपोर्ट का मतलब क्या है, जिसके ऊपर जो प्री क्राइम सीन में बताया गया कि इसको मारने वाले, अगर उसने ही पढ़ लिया तो फिर उसको नहीं मारना होता,
ठीक है। तो ये माइनॉरिटी रिपोर्ट है। देखो माइनॉरिटी रिपोर्ट बार बार ही कह रहा हूँ, माइनॉरिटी रिपोर्ट का मतलब क्या है कि फाइनली जो उसमें से यानी गलती है जो एक तरह से सही तरह से एग्जीक्यूट ना हो, उसे माइनॉरिटी रिपोर्ट कहते हैं। पहला सही तरह से एग्जीक्यूट क्या नहीं होता कि देखो पहला जो है जिसमें कि फ्लॉ वो ये है कि रिपोर्ट को डिस्कार्डेड टाइम पाथ इन विच ही डिसाइडेड टू मर्डर द कैप्टन आफ्टर लर्निंग हिज ऑफ हिज प्लॉट। अगर प्लॉट पता चल जाए तो वो मारते हैं, ठीक है। तो अगर कोई मार रहा है तो हम उसे कहते हैं कि ठीक है, दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ द माइनॉरिटी रिपोर्ट। ये माइनॉरिटी रिपोर्ट है, ठीक है, माइनॉरिटी रिपोर्ट माना जाएगा इसे माइनॉरिटी रिपोर्ट इसलिए माना जाएगा क्योंकि देखो एक तो ये वो नहीं है जैसे कि आप समझ रहे हो ना कि पहले से ये आपने एक प्रिडिक्शन रखा, फिर प्रिडिक्शन के बेस पे बता दिया। अब आपको पता है रीज़न तो पहले ही पता है, जब रीज़न पता होगा तो पक्का पता होगा ना वो उसको मारेगा। कोई आपके घर परिवार में से या कुछ में ऐसा कुछ कर दे तो आपको पास रीज़न है, जब रीज़न है तो उसे मारेगा। इसमें प्रिडिक्शन नहीं मानी जाएगी, इसीलिए इसे माइनॉरिटी का पार्ट माना जाता है। माइनॉरिटी रिपोर्ट का मतलब सिंपल है, जो प्रिडिक्शन जो कि गलत हो जाए, है ना, यही बात मतलब है ना इसका। जो प्रिडिक्शन जो कि गलत है दैट इज़ द माइनॉरिटी तो रिपोर्ट। तो यहाँ ये बोल रखा है कि 3 तरह के माइनॉरिटी रिपोर्ट जो है वो फेल हो सकते हैं। पहला माइनॉरिटी रिपोर्ट वो है कि जो प्रिडिक्शन किया गया है वो प्रिडिक्शन ही ना हो, यानी आपको पहले से ही पता हो, रीज़न आपके पास पहले ही हो, तो आप उसे मार रहे हो, तो दैट इज़ नॉट अबाउट दैट माइनॉरिटी और द मेजॉरिटी रिपोर्ट, वो पार्टी नहीं माना जाएगा। सेकंड ये है कि जैसे कि जिसको लेके प्लान बनाया जा रहा है उसको ही पता चल जाए कि भाई उसको कोई मारने वाला है, ठीक है, उसको कोई मारने वाला है, तो ये भी प्रेडिक्शन नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी प्रेडिक्शन जो है वो बिल्कुल नलीफाइड हो जाएगा। तो ये भी जो है माइनॉरिटी पार्ट का माना जाएगा, है ना। माइनॉरिटी पार्ट का मतलब क्या है, इसे हम सही तरह से नहीं मानेंगे कि ये एक ट्रू प्रेडिक्शन है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन है ही नहीं। द थर्ड रिपोर्ट ये माना जाता है फाइनल डिसीजन टू मर्डर द कैप्टन इन ऑर्डर टू सेव द प्री क्राइम। तीसरा माइनॉरिटी रिपोर्ट का जो है वो ये है कि वो प्री क्राइम को बचाने के लिए उसने मारा है। इट मीन्स कि ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, यहाँ पे एक वो देखो यहाँ पे चॉइस है, ये प्रिडिक्शन नहीं है। तो प्रिडिक्शन नहीं है, यानी सबको पता था ये बात, ये सभी को बात पता थी कि वो प्री क्राइम को बचाने के लिए उसने कैप्टन को मारा है। तो ये तीनों माइनॉरिटी रिपोर्ट को, अब ये तीनों एक तरह से माइनॉरिटी रिपोर्ट मानी जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। मेजॉरिटी रिपोर्ट उसको कहते हैं जो कि एक तो सबसे पहले प्रिडिक्शन होनी चाहिए, उसके बाद वो प्रिडिक्शन एक्यूरेट होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो प्रिडिक्शन होनी चाहिए वो, फिर एक्यूरेट होनी चाहिए। तो प्रिडिक्शन ही नहीं है तो एक्यूरेसी का सवाल ही नहीं उठता। इन तीनों में से कोई प्रिडिक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो ये है प्रिडिक्शन इसमें कि वो कैप्टन को, क्योंकि उसका रीज़न है, जब उसने उसके साथ कुछ करा है बहुत, उसके उसके घर परिवार में सभी को मार दिया। मान लो एक सीन मानते हैं, एक सेंट्रल हीरो है, उसके घर परिवार के सभी बंदों को किसी ने मार दिया, तो वो बदला लेने के लिए, वो तो मारेगा। उसमें प्रिडिक्शन क्या करना है, सबको पता है वो उसको मारेगा, ठीक है। तो प्रिडिक्शन है ही नहीं, तो मेजॉरिटी रिपोर्ट का पार्ट है ही नहीं। जब मेजॉरिटी रिपोर्ट का पार्ट नहीं है तो ये माइनॉरिटी रिपोर्ट का पार्ट है। बहुत ही टफ है ये, इसीलिए कह रहा हूँ इस चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको काफ़ी सही वो चीज़ मिलेगी और काफ़ी सही मटेरियल मिलेगा और बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है। तो सेकंड रिपोर्ट हमारे पास क्या है, सेकंड रिपोर्ट को आप देखते हो, जिसको प्लान बनाया जा रहा है, जिसके रिगार्डिंग प्रिडिक्शन की जा रही है, उसी को पता चल गया। जब उसी को पता चल गया तो मेजॉरिटी रिपोर्ट है नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी रिपोर्ट के यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली चीज़ वही प्रिडिक्शन एंड सेकंड इज एक्यूरेसी। थर्ड हमारे पास क्या लिख रखा है, मर्डर ऑफ द कैप्टन इन ऑर्डर टू सेव द प्री क्राइम। अब उसने उसको मारा है, सभी को पता है, वो उसको मार इसलिए रहा है ताकि वो जो है एक्यूरेट रख सके, वो मेजॉरिटी रिपोर्ट को सेव कर सके, प्री क्राइम को सेव कर सके। तो ये भी एक तरह का प्रिडिक्शन नहीं है। Two of the report agreed that he would murder the captain, giving rise to the illusion of the majority report. वही बात है ना। The final exchange, the Anderton wants to Whitwer. Anderton अब कहता है Whitwer को that he must be vigilant because अब आगे से तुम ध्यान रखना, as the new police commissioner तुम बनोगे, and he would experience the same predicament. ऐसी situation उसे फ्यूचर में मिलती ही रहेगी और उसे इसी तरह से हैंडल करना है। That which is the part of the minority report and which one is the part of the majority report, उसे ये समझना पड़ेगा। मुझे पता है काफ़ी कन्फ्यूज़न होगी ना माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी को लेके, पर फिर भी समझ आ गया क्योंकि मैंने कई बारी एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया और समझाने की कोशिश की है। अभी हमारे पास दिस ऑल अबाउट द थीम। थीम क्या है, फेट एंड द फ्री विल। फेट और फ्री विल के बीच में हमारे पास एक थीम है। तो फेट सबको पता है, किस्मत एंड फ्री विल का मतलब अपनी इच्छा से। द स्टोरी इज अल्टीमेटली सजेस्ट दैट बोथ फेट एंड द फ्री विल डिक्टेट द कोर्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ। ये दोनों चीज़ ह्यूमन लाइफ की होती है ना। फेट यानी जो आपको लेके जो भविष्यवाणी और जो किस्मत में लिखा है वो चीज़, और फ्री विल का मतलब आप क्या चाहते हो। ये दोनों चीज़ एग्जैक्ट ऐसे मूव नहीं कर सकती। मान लो किसी ने किसी की फेट बताया किस्मत में कि वो ये करेगा, पर उसका फ्री विल, उसके अंदर की इच्छा वो करने की नहीं है, तो क्या फेट उससे होगा, नहीं होगा।
जैसे इस पूरी कहानी में आप देखते हो कि मैक्सिमम प्रिडिक्शन की गई है, मेजॉरिटी रिपोर्ट, माइनॉरिटी रिपोर्ट, ये सब समझ आ गया होगा। पर जो प्रिडिक्शन की गई है उसके ऊपर जो, जैसे कि फेट जैसे ये कह दिया कि वो उसको मारेगा, ठीक है, या उसको नहीं मारेगा, तो उसके पीछे एक फ्री विल भी है ना, एक इच्छा भी। अगर वो चाहेगा तो वो फेट पूरा होगा, अगर वो नहीं चाहेगा तो वो फेट पूरा नहीं हो सकता। तो वही बता रहेगा सिमिलर, जैसे कि इसमें इन द वर्ल्ड ऑफ द नॉवल देयर आर द मल्टीपल टाइम पाथ सिमिलर टू द अल्टरनेटिव एंड ऑफ द वीडियो गेम्स and the precognitive of the free will or winning out over one to another. The pre-crime would not work unless the individual were not able to alter the future. देखो फ्री विल जो है, जब तक उसके अंदर की जो इच्छा है, जब तक वो पूरी तरह से काम नहीं करेगी, जब तक जो है उसका फ्यूचर मेट हो ही नहीं सकता। यानी इसका मतलब क्या, देखो प्री क्राइम वुड नॉट वर्क अनलेस इंडिविजुअल वर एबल टू अल्टर द फ्यूचर। जब तक आपके अंदर फ्यूचर बदलने का, जब तक, सिंपल सी बात है, जब तक कोई उस चीज़ को लेके मूव ही ना करे, उस चीज़ को लेके काम ही ना करे, जब तक वो फेट होगा नहीं, है ना। वो जो गीता में भी लिखी हुई ये बात कि कर्म, जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक तो फल आपको मिलेगा ही ना। तो फल को देख के अगर कर्म करने के लिए निकले हो तो वो चीज़ फिर मैटर नहीं रखती, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले क्या है कि उस हमें सिंपल वो करना है, यानी वर्क करना है, एक फ्री विल, अपने अंदर की इच्छा से काम करते हैं, जो अपने आप ही फेट जो है वो अपने आप वो किस्मत में वो चीज़ आ जाएगी। अब ये इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब ये है कि कैप्लिन को जो मारना था ताकि मेजॉरिटी रिपोर्ट को प्रूव कर सके और प्री क्राइम सिस्टम को बचा सके। तो ये फ्री विल यहाँ पे किसका था, ये फ्री विल जॉन एंडरटन का। एंडरटन ने फ्री विल अपनी इच्छा से ये सारे डिसीजन लिए और उसको इस प्री क्राइम सिस्टम को सेव करने के लिए उसने इस सारी चीज़ों को अपनी वे से मूव करा, उसने यानी काम किया, यहाँ पे वर्क किया, जिस वजह से वो जो फेट था, वो जो प्रिडिक्शन था, वो ट्रू हो गया। सेकेंड is security versus liberty. The minority report thus highlight the fragile tension between the security और liberty के बीच में जो थोड़ा सा टेंशन है उसको यहाँ पे बताया गया। The first thing is security and second is liberty. यहाँ पे ये बताया गया, देखो फर्स्ट थिंग इज सिक्योरिटी का मतलब क्या है, एट द एक्सपेंस ऑफ लिबर्टी, कि आज़ादी के बेसिस पे हम सिक्योरिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब और द स्टोरी सजेस्ट दैट द गवर्नमेंट मस्ट वर्क टू फाइंड द केयरफुल बैलेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स, यानी हमें लिबर्टी और सिक्योरिटी, इन दोनों के बीच के मामले को समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सिक्योरिटी क्या है कि वो डेटा को सिक्योर करना है, ठीक है, एक तो सबसे मेन चीज़ ये है। और लिबर्टी का कंसेप्ट हमारे पास वहाँ आता है कि जैसे कि लिखा हुआ है कि कुछ इनोसेंट लोगों को पकड़ के रख रखा था, ठीक है, और जिनके क्राइम को जो है अभी तक फाइनली प्रूफ नहीं किया गया। तो ये चीज़ यहाँ पे समझना पड़ेगा दैट विच टर्म इज अगैन दैट डिफाइंस पर्टिकुलर दिस सिक्योरिटी एंड विच वन अबाउट द लिबर्टी, कि आज़ादी और सिक्योरिटी में जो हल्का सा न्यूएंस है, जो हल्का सा फ़र्क है, उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर एक की ज़्यादा लिबर्टी हो तो वो कहीं ना कहीं दूसरे की सिक्योरिटी के सवाल को उठा देता है। किसी को तुमने ज़्यादा आज़ादी दे दी कि तुम पूरी आज़ादी लो, तो वो दूसरे की आज़ादी को कहीं ना कहीं उसे सप्रेस करेगा, सब्जुगेट करेगा, उसे दबाएगा, तो दूसरों की सिक्योरिटी का मामला उठाएगा, है ना। अब उसको ज़्यादा लिबर्टी दे दो, आज़ादी, तो जो पहले वाला जो है वो उसकी सिक्योरिटी की बात उठाएगी। एक की लिबर्टी दूसरे की सिक्योरिटी को पक्का लीड करती है, इसीलिए कि हमें ज़्यादा लिबर्टी किसी को ना दे ताकि जो है सिक्योरिटी जैसे सवाल ना आए। अब इस शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड इसमें क्या ऐसे मतलब है हमें वो समझना है, यानी मेन देखो लिबर्टी। अब लिबर्टी का मैटर यहाँ पे ये है कि जैसे सिक्योरिटी एंड लिबर्टी जो है, जो मैंने बताया था एक तरह से एंटेगोनिस्टिक है, इनके बीच में जो रेसिप्रोकल वाला रिलेशन है उस चीज़ को यहाँ बता रखा है। अब इस वाले में क्या है कि अगर हम प्री क्राइम सिस्टम को ज़्यादा ही लिबरल बना देंगे तो वो सिक्योरिटी का सवाल उठ सकता है बाकी मिलिट्री वाले इशू पे। यानी प्री क्राइम सिस्टम ही सब कुछ अगर बताने लग जाए, वो इतनी तरह से फैल जाए कि वही जो बोले वो सच हो, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ माइनॉरिटी रिपोर्ट थी जो कि थर्ड म्यूटेंट करती थी, तो कुछ इनोसेंट जो है वो पकड़े जाएंगे, तो वो अपनी लाइफ को कैसे सिक्योर करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन इसमें उठाए गए हैं, जो कि एक अल्टीमेट क्वेश्चन है रिलेटेड टू दी दैट द गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें आगे अगर आप ये सब याद करो, लिखा हो, तो इसी से बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ट्रस्ट एंड दी पैरानोया। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो पैरानोया का मतलब क्या है कि जब किसी जो है कैरेक्टर को या जब किसी इंडिविजुअल को खतरा लगे कि वो अब इनसिक्योर फील करना शुरू कर दे, उसे पैरानोया कहते हैं। तो यहाँ पे ट्रस्ट एंड पैरानोया का भी कंसेप्ट है। जब आपने देखा होगा एंडरटन स्टार्टिंग में अपनी वाइफ उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाता और उसे इनसिक्योरिटी फील होती है, और साथ ही साथ वो विटवर, उससे भी इनसिक्योरिटी फील होती है। पर जैसे जैसे हम स्टोरी में मूव करते हैं फर्दर, तब उसका ये जो पैरानोया का जो कंसेप्ट है, यानी जो उसका इनसिक्योरिटी है, वो ट्रस्ट में बदलने लग जाती है,
और हमें ये लगता है कि नहीं, जिस कैरेक्टर को हमने क्या समझा था एज एन राउंड, जिस कैरेक्टर को हम समझ रहे थे वो एक राउंड कैरेक्टर है, एक राउंड कैरेक्टर के वे में मूव कर रहा है, यानी वो अपनी रोल को बदल सकता है। यानी देखा होगा हमने, है ना, रीडर जो पढ़ रहे थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसकी जो विटवर है वो कहीं धोखेबाज ना हो, या फिर उसकी जो वाइफ है वो धोखेबाज ना हो, या सच में ये दोनों ना हो। पर जो राउंड कैरेक्टर का टेस्ट दिखाया गया ऑन ए फ्लैट कैरेक्टर, दैट इज अगेन द मास्टर स्ट्रोक ऑफ द राइटिंग। तो फ्लैट कैरेक्टर का मतलब वो जो कि अपने रोल को नहीं बदलता, ये फ्लैट कैरेक्टर थे, पर ऐसा दिखाया गया रीडर को बीच में कि कहीं ना कहीं ये राउंड कैरेक्टर ना हो। पर ये राउंड कैरेक्टर नहीं थे, अगेन फ्लैट कैरेक्टर में मूव करके, दिस इज अगेन, है ना, द मेन अ पार्ट ऑफ दिस राइटिंग। तो और यही दिखा रखा है इसमें कि कैसे पैरानोया यानी इनसिक्योरिटी ट्रस्ट में किस तरह से चेंज होती जा रही थी। बाकी ये वाला जो मैंने काफ़ी कुछ बता रखा है, इसमें नाम वाम वैसे नहीं मेंशन कर रखा, पर मैंने आपको नाम भी बता दिया था प्रीक्रॉक्स का। आप अच्छी तरह से एक बार इससे लेना, 3 म्यूटेंट जो मैंने बताए थे उससे कनेक्टेड है ये पूरा। ठीक है, इसको ने पूरा कवर करवा दिया है। तो यहीं पे फाइनली आपका ये जो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न था बच्चों को इसके रिगार्डिंग, समझ ही नहीं आता माइनॉरिटी रिपोर्ट नाम क्यों है इस शॉर्ट स्टोरी का, और इसका मतलब बताना क्या चाहते हैं। देखो, इसका जो मेन क्रक्स है और जो न्यूएंस है, मैं बार बार ही बता रहा हूँ, माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी रिपोर्ट के रिगार्डिंग है कि क्या है माइनॉरिटी रिपोर्ट, क्यों इसके टाइटल माइनॉरिटी रिपोर्ट है, क्या इसमें ऐसा फ़र्क है मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी रिपोर्ट में, वो है। बाकी हमने राइटर भी यहाँ कवर कर लिया और टाइटल को भी एक्सप्लेन अच्छी तरह से मैंने कर दिया, थीम मैंने बता दिया। और जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे बेसिक आपको मेन मेन पार्ट उठाना है एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दियर। ठीक है, अब हो गया। इस और भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो पीछे नीचे प्लीज़ कमेंट करना, और उस वीडियो को मैं लेके आ रहा हूँ, जो जो मुझे बताते जा रहे हैं वो सारे की सारी वीडियोस पक्का आएंगी। ठीक है, और सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर कर देना यार। ठीक है, ओके, थैंक्स।